ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातःकालीन ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आजकल हमारी जो जिंदगी है बहुत ही अस्त व्यस्त रहने लगी है। हमारा रहन सहन भी ऐसा होता जा रहा है जिसके वजह से हम छोटे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े, सभी तनावग्रस्त रहते हैं। तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, ऐसा कहा जा सकता है। और इस तनाव के कारण एक नई बीमारी अनिद्रा अनिद्रा नामक एक नई बीमारी अभी हर परिवार में, हर घर में देखी जा रही है। और इसका अगर मुख्य कारण देखा जाए तो मुझे जो लगता है, मोबाइल का यूज। रात को आधी रात के बाद भी छोटे बच्चे हो या जवान हो, मोबाइल में गेम खेलना एक आदत सी बन गई है। और ये मोबाइल का जो यूज जो जो बढ़ रहा है, ये अनिद्रा नामक बीमारी भी बढ़ती जा रही है और हमारे सारी दिनचर्या को अस्त व्यस्त करने में मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है। तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, अनिद्रा से राहत पाने के लिए योग निद्रा कैसे कारगर साबित हो सकती है। योग निद्रा, जिसे हम आध्यात्मिक नींद भी कह सकते हैं, तो योग निद्रा एक योग की ही एक प्रक्रिया है और ये अनिद्रा नामक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नासिक से जाने माने योग प्रशिक्षक ब्रिजमोहन जी मुंदड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से
मुंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी से निवेदन है, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए मुंद्रा जी का स्वागत करें, वेलकम करें। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। अब मैं ये माइक आपको समर्पित करता हूँ, आप आज का सेशन प्रारंभ करें, मुंद्रा जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग महर्षि श्री स्वामी जी और आयुर्वेद महर्षि श्री बालकृष्ण जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए आए हुए सभी साधक, श्री एमपी के जो आनंदमल जी है उनको और सभी पधारे हुए सभी साधक को भी वंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हम आज का विषय जैसे उन्होंने बताया, तनाव मुक्ति। ये तनाव मुक्ति के लिए ये मेरा भी विषय है पीएचडी का। तनाव मुक्ति के लिए आधुनिक विज्ञान के हिसाब से क्या करना है, तो उसमें 3 शक्तियां जो हमारे शरीर में है, जैसे उन्होंने भी ग्रुप में लिखा है, शारीरिक, मानसिक और भावनिक ये प्रक्रिया है, उसको बनते कोशिश। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भावनिक तक जाएंगे तो उसको भी बंद कर देंगे। सभी गुण जो त्रिगुणातीत है, पूर्ण सृष्टि 3 शक्ति से भरी हुई है। वो 3 शक्ति है सात्विक, सत्व, रज और तम। सात्विक, रसिक और तामसिक, ये गुण है पूरे सृष्टि के हर एक पदार्थ में, हर एक जीव में। उसको अगर हम भूल जाएंगे जिस वक्त, तो वही आनंदमय कोश में हम जिएंगे। और यही क्रिया हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं, मगर खड़े रहने में तकलीफ ज्यादा है तो बैठ के कर सकते हैं। ध्यान क्रिया हमेशा बैठ के किया करते हैं। मगर योग निद्रा एक ऐसी चीज है, शवासन में लेटने के बाद हम योग निद्रा में जाएंगे तो न तो नींद लेंगे न पूरा जागरूक रहेंगे, बीच वाली स्टेज रहेगी। जो गीता में भी कहा है, निरोगी रहने के लिए उन्होंने 3 ये दिए है। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार एक दिया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा कर्म दूसरा है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्नावस्था भी नहीं चाहिए और बोध अवस्था में हम, ये दोनों के बीच की अवस्था है। जैसे सृष्टि ईश्वर ने उत्पन्न की तो उसमें योग निद्रा में वो थे, यानी क्या कि जागृत अवस्था में थे, आंख बंद करके ध्यान में पूरा ध्यान एकत्रित करते हुए ये सृष्टि का निर्माण किया गया। तो ये सृष्टि के बारे में जैसे ईश्वर ने निर्माण किया है तो ईश्वर के अंश हम हैं। तो हमारे लिए भी अगर कोई ध्यान क्रिया करेंगे हम, तो पूरा निर्विकार निर्विचार होते हुए सभी तनाव रोगों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आइए उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा जानेंगे। साथ में मैंने इंट्रोडक्टरी आपको बता दिया कि योग निद्रा में भी हम कर सकते हैं। अभी ये सब चीजें करना है तो पहले तो हम शुरू करेंगे, शरीर थोड़ा सा कष्टमय हो गया तो योग निद्रा के इसमें जाना बहुत बेहतर है। थकान जब महसूस होती है ज्यादा, जैसे खिलाड़ी लोग भी पहले खूब प्रैक्टिस करते हैं और फिर कार्यक्रम शुरू होने के पहले आधा घंटा पहले योग निद्रा ले लेते हैं। 5-10 मिनट की भी चलता है उधर, तो 10 मिनट योग निद्रा में पड़े रहते हैं। तो आजकल वो लोग भी करते हैं। तो हमें तो हम रात दिन कार्य में रहते हैं, तो हम थकान से आते हैं तो हम योग निद्रा में भी जा सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे, उसके पहले थोड़ा शेयर स्क्रीन कर लेता हूं आपके लिए, सबके लिए। तो ये योग निद्रा के बारे में हम जानेंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें दिया हुआ है, आपको किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अभी हम दूसरा देखेंगे,
योग निद्रा यानी क्या, पहले तो उसको जानेंगे। योग निद्रा का अर्थ उन्होंने भी इसमें दिया है कि आध्यात्मिक नींद लेना। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना है या सोते हुए जागना है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जागरूकता ये बहुत बड़ा भाव है इसके लिए। सोने व जागने के बीच की स्थिति योग निद्रा है। इसे स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति मान सकते हैं। यह झपकी जैसा है या कहे कि अर्ध चेतना जैसा है। देवता इसी निद्रा में सोते हैं। ईश्वर का अनासक्त भाव से संसार की रचना, पालन और संहार का कार्य योग निद्रा कहा जाता है। मनुष्य के संदर्भ में अनासक्त हो संसार में व्यवहार करना एक प्रकार की योग निद्रा ही है। अनासक्त के भाव से संसार में रहना, हर एक कार्य करना, ये योग निद्रा ही कहलाती है। आइए योग निद्रा का परिचय और उसके फायदे देख लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि तनाव मुक्ति है, तो योग निद्रा ले और दिन भर तरोताजा रहे। योग निद्रा द्वारा शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। यह नींद की कमी को भी पूरा कर देती है। जैसे 6, 7, 8 घंटा सोना है, मगर आधा घंटे की योग निद्रा ये 5 घंटे बराबर नींद की बराबर है। इससे थकान, तनाव व अवसाद भी दूर हो जाता है। राजयोग में भी इसे प्रत्याहार कहा जाता है। अभी प्रत्याहार यानी क्या वो भी मैं बताऊंगा। जब मन और इंद्रियों से विमुख हो जाता है, हमारा मन इंद्रियों से मुक्त हो जाता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो उसको रिएक्शन नहीं देना। कोई भी इंद्रिय का अवयव कार्य कर रहा है, 5 ज्ञानेंद्रिय का कार्य चल रहा है, तो उसको रिस्पांस नहीं देना, भावनिक रिस्पांस नहीं देना, ये विचारों को रिस्पांस नहीं देना। प्रत्याहार की सफलता एकाग्रता लाती है। प्रत्याहार के बाद में ही धारणा, ध्यान, समाधि आता है। धारणा बोले तो एकाग्रता करना, तो वो तभी शुरू हो जाती है। योग निद्रा में सोना नहीं है। योग निद्रा द्वारा मनुष्य से अच्छे काम भी कराए जा सकते हैं। बुरी आदतें भी इससे छूट सकती है। अभी पहला मानसिक शांति। अन्य योगासनों के अभ्यास के बाद बड़े शारीरिक तापमान में कमी लाना, फोकस बढ़ता है। बुरी आदतें भी इससे छूट जाती है। शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है। तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम का कार्य बेहतर होता है। योग निद्रा बोले तो योग चिकित्सा ही है वो। योग निद्रा का प्रयोग स्त्री रोग में, प्रवस काल की पीड़ा में बहुत भी लाभदायक है। रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, तनाव, पेट में घाव, दमे की बीमारी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटनों का, जोड़ों का दर्द, साइटिका, अनिद्रा, अवसाद और अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारियों और स्त्री रोग में, प्रसव काल की पीड़ा में भी बहुत लाभदायक है। योग निद्रा का संकल्प कभी कभी हम उसका प्रयोग पशुओं पर भी किया जा सकता है। खिलाड़ी भी मैदान में खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए योग निद्रा लेते हैं। योग निद्रा 10 से 45 मिनट तक की जा सकती है। अभी इसका तरीका खाली मैं बताऊंगा, बाद में एक्चुअली प्रैक्टिकल लूंगा तभी ज्यादा बात करेंगे हम अच्छी तरह से। तब बात नहीं कर सकते, अभी कर लेंगे। योग निद्रा लेने का तरीका। योग निद्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि खुली जगह का चयन किया जाए। यदि किसी बंद कमरे में करते हैं तो उसके दरवाजे, खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। ढीले कपड़े पहनकर शवासन करें और जमीन पर दरी बिछाकर उस पर कंबल बिछाए। ये तो आपका पूर्व तैयारी है। अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ठीक से नहीं किया है तो कर लो। दोनों पैर लगभग 1 फुट की दूरी पर, यानी शवासन के हिसाब से आपको रहना है। यानी दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेली कमर से 6 इंच से 9 इंच की दूरी पर, और आंखें बंद रहेंगी। शरीर को हिलाना नहीं है, नींद नहीं निकालना है, और यह एक मनोवैज्ञानिक नींद है। विचारों से जूझना नहीं है। अपने शरीर व मन मस्तिष्क को शिथिल कर दीजिए। सिर से पांव तक पूरे शरीर को शिथिल कर देना है। पूरी सांस लेना है, वो छोड़ना है। ये इतना होने के बाद अब बाद में गायत्री मंत्र का भी जाप करना है, 3 बार, 7 बार, 11 बार। तो हम योगा शुरू करने के पहले 11 बार अनुलोम विलोम करेंगे
और उसके लिए मैं गायत्री मंत्र भी लगा देता हूं आपके लिए। तो सभी ने करना है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली करना है तो ज्यादा फायदा होता है। शुरू करेंगे। बैठना है समकाया शिरोग्रीवा। तो अनुलोम विलोम चालू करेंगे हम। बाई नासिका से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है और बाई से छोड़ना है। करते रहिए। 3 हो गए। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रुकना है, रुकना है। अभी हम करेंगे 3 सूर्य नमस्कार। खड़े रहना नहीं है, बैठ के ही करना है। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम जैसे सूर्य नमस्कार है अपना। तो पहले हाथ जोड़ के बैठिए, मैं बताते जाऊंगा, वैसे धीमी गति से करेंगे। ओम मित्राय नमः। 1, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे झुकी हुई। 2 में वापस दोनों हाथ पीछे, कमर के पीछे नीचे और गर्दन नीचे। 2, 3 में ये लिंग मुद्रा करनी है, अंगूठे पास में रखना है छाती के पास में। मैंने एक क्रिया ली हुई है पहले भी। 4 में दोनों हाथों को फैला दीजिए, वक्ष विकासक 4। फिर वर्टिकल वक्ष विकासक, दोनों हाथ ऊपर वापस नीचे। और उसके बाद में ये 6 दोनों को कोनियां जोड़ के नाभि को टच करना है और वक्ष विकासक। इसके बाद में क्रॉस बेंडिंग, राइट कोनी लेफ्ट के पास और लेफ्ट कोनी राइट के पास। अभी उसके बाद में राइट को पूरा झुकना है, लेफ्ट को झुकना है, राइट और लेफ्ट को झुकना है, राइट को और लेफ्ट को झुकना है ऐसे। ये 8 हो गया। 9 वापस आगे झुकना है और 10 में वापस पीछे जाना है। तो ये 10 अंकों का सूर्य नमस्कार। 1 दफे किया, 3 दफे करेंगे। 1, 2, 3, 4 ये लिंग मुद्रा। 5 हाथ फैला दिया। 6,
अभी ये 6, ये 7, 8, 9 और 10। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रॉस बेंडिंग, 8 साइड बेंडिंग, 9 आगे झुकना है और 10 पीछे। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म व्यायाम, जो थोड़ा सा अभी हम शुरू करेंगे। करीबन समझ लो ना कि एक 10-15 मिनट के लिए हम ये लेंगे। आइए शुरू कर देंगे योग निद्रा के लिए। सभी लोग शवासन में चले जाना है। खुली जगह का चयन किया जाए। यदि किसी भी बंद कमरे में करते हैं तो उसके दरवाजे खिड़की खुला रखिए। ढीले कपड़े पहनकर शवासन करें। जमीन पर दरी बिछाकर उस पर कंबल या कुछ भी डालकर बैठ सकते हैं। हो सके जितना चद्दर भी डाल सकते हैं आप अच्छी तरह से। जाड़ा शतरंजी भी ले सकते हैं। शवासन में चले जाइए। अभी आपको शवासन में अगर चले गए तो क्या क्या करना है देख लो। दोनों पैर लगभग 1 फुट की दूरी पर, हथेली कमर से 6 इंच दूरी पर और आंखें बंद हो। शरीर को हिलाना नहीं है, नींद नहीं निकालना है। यह एक मनोवैज्ञानिक नींद है, समझ लो। विचारों से जूझना नहीं है। आपको शव के जैसे पड़ा रहना है। शव कोई ये नहीं करता, मगर जागरूक अवस्था में हमें पड़े रहना है। हम शव जैसे नहीं, शवासन है, आसन किया है, मगर शव नहीं है हमारा शरीर। हाँ, हम अपने शरीर को या मन को साक्षी भाव में रखते हुए ऊपर से देखना है कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, कैसे पड़ा है, क्या नहीं है। ये साक्षी भाव भी मन में पैदा करना पड़ता है इस वक्त। तो आइए अब कल्पना करें कि आप समुद्र के किनारे लेटकर योग निद्रा कर रहे हैं। आपके हाथ पांव, पेट, गर्दन, आंखें सब शिथिल करना है आपको। अपने आप से कहे कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। योग निद्रा करते वक्त अच्छे संकल्प भी आप ले सकते हैं कार्यों के, और बुरी आदतों के छोड़ने के भी संकल्प ले लिया जाता है, वो हम बाद में लेंगे। योग निद्रा में किया गया संकल्प बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब लेटे लेटे 5 बार पूरी सांस ले और छोड़े। आपको लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। शवासन की स्थिति मैंने बता दी। पांव में 1 फीट का अंतर, हाथों को 6 इंच दूरी पे, हथेलियां आकाश की ओर रहेगी आपकी, जमीन पर उल्टी नहीं रहेगी। आंखें बंद रखना है, खाली कान से जो सुनाई देता है उतना ही काफी है आपके लिए। इसमें खाली पेट और छाती चलेगी। तो अभी आपको 5 बार लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। मैं बोलूंगा वैसे करना है। पेट फूलेगा और वापस पेट नीचे चला जाएगा। उसके साथ में थोड़ी छाती फूलेगी, थोड़े कंधे ऊपर उठ सकते हैं। उसको यौगिक प्राणायाम बोलते हैं, मगर पेट ज्यादा हलचल करने वाला है, वो ध्यान में आता है। तो आइए 5 बार गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस ले लो। पहले दीर्घ श्वास लेना है और धीरे धीरे वापस छोड़ना है। छोड़ते जाइए, फिर वापस लेना है। दूसरा राउंड। लंबी गहरी सांस ले लो और लंबी गहरी सांसों को छोड़ दीजिए। फिर एक बार लंबी गहरी सांस ले लो। लंबी गहरी सांसों को छोड़ना है, धीरे धीरे करते रहिए। 3 बार हो गया, चौथी बार करेंगे।
और वापस धीरे धीरे छोड़ना है। शांति से पड़े रहना है, साक्षी भाव मन में पैदा कर लीजिए। और शवासन में जैसे शिथिलपना लाते हैं वैसे ही हमें शिथिलपना लाना है इसी में भी। तो आइए शिथिलता लाते हैं। पैरों की उंगली से स्टार्ट करेंगे, दोनों पैरों को साथ में, सभी उंगलियां पैरों की, मन से खाली वहां जाना है वो उंगलियों के पास, या उसकी धारणा करना है हमें उंगलियों की। फिर पांव की, यानी एड़िया और टखने, पूरा पाव, एड़िया और टखने और उंगलियां, ये तीन चीजों की पूरा शिथिल करना है, उसको मन से रिलैक्स करना है और साथ में तनाव मुक्त करना है। तीनों एक ही शब्द है, रिलैक्सेशन, शिथिलता, तनाव मुक्त। अभी करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे खास तौर पे पिंडलियां, घुटने और जंघा, ये तीनों को साथ में ले लेंगे। तो पिंडलियां, घुटने और जंघा, तीनों को, दोनों पांव की, इसको शिथिल करना है, रिलैक्स करना है, तनाव मुक्त करना है। उसको फीलिंग करो कि आप तनाव मुक्त, आपके पांव, जंघा के नीचे के पूरे दोनों पांव के अंग सब शिथिल हो गए। अभी धीरे से हम ऊपर आएंगे और एक कमर, कटी, फिर आपका उदर यानी पेट और छाती, ये तीन चीजों को साथ में लेंगे। इसको धड़ बोलते हैं वैसे, तो कहने का मतलब बीच वाला पोर्शन, समकाया, ये काया का भाग है। तो आइए उसको भी पूरा शिथिल करना है, रिलैक्स करना है, तनाव मुक्त करना है। कमर तनाव मुक्त हो गई है, पेट तनाव मुक्त हो गया है और छाती भी तनाव मुक्त, शिथिल और रिलैक्स हो गया है। आइए अभी हाथों की ओर जाएंगे। हाथों की उंगलियां, तल हाथ यानी अपना तलवा हाथों का, और मणिबंध यानी जहां घड़ियाल वगैरह डालते हैं वो मणिबंध, तो ये तीनों को एक साथ में शिथिल करेंगे। चाहिए तो मुट्ठी बंद करके वापस खोल दो, ऐसे भी शिथिलता आ जाती है झट से। मन से उनको शिथिल करना है, रिलैक्स करना है और साथ में शिथिल, रिलैक्स और तनाव मुक्त। अभी हाथ का आगे का भाग, कोहनी और बाजू, दंड, पूरा हाथ कोहनी के साथ रिलैक्स करना है, तनाव मुक्त करना है। तो आइए उसको भी शिथिल, रिलैक्स और तनाव मुक्त करेंगे। अभी और ऊपर आएंगे, गर्दन, चेहरा पूरा और मस्तक, ये तीन भाग मैंने तीन तीन में डिवाइड किए, तो एक साथ में थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है। तो आइए गर्दन को रिलैक्स करना है, शिथिल करना है, तनाव मुक्त करना है। गर्दन भले आप थोड़ा सा आगे राइट लेफ्ट घुमा सकते हैं, फिर छोड़ दीजिए, वैसे शिथिल हो गया बोल के। चेहरा, आंखें बंद है, चेहरे को तो कुछ कर नहीं सकते, मस्तक को भी कुछ नहीं हिलाना है। अभी सब पूरा शरीर अभी रिलैक्स पोजीशन में रहने दो। और अभी आपको साक्षी भाव से ऊपर से देखना है, आप पूरा रिलैक्स, तनाव मुक्त हो गए, मगर नींद नहीं ले रहे आप, इतना ध्यान में रखना, ये भी बराबर है। अभी आगे बढ़ेंगे हम, और उसके लिए हम कुछ म्यूजिक लगाएंगे छोटा सा,
आपको सुनाई देगा बारीक आवाज में। बहुत ज्यादा आवाज आता होगा तो फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। ये ईश्वर का म्यूजिक है। ईश्वर बोले तो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण का मैं नाम लेता हूँ। जो मुरली बजा रहे हैं ना, तो मुरली का मैं म्यूजिक लगा देता हूँ। और आपको संकल्प बाद में लेंगे, थोड़ी देर के बाद में लेंगे, मगर अभी तो पहले रिलैक्स हो जाइए और इसमें चले जाइए। बांसुरी की मुरली की धुन में आपको रहना है। सांसें चल रही है आपकी। ईश्वर आप पर बरसात कर रहा है, शांति की बरसात। मन शांत होते जाता है, शिथिल हो जाता है। अभी तक हमने शरीर किया शांत, अब ये मन को शांत कर रहा है। आप साक्षी भाव में हैं, आप परमात्मा के अंश है, आत्मा है। आप में वही गुण है जो परमात्मा में है। परमात्मा गुणातीत है, गुण के परे है वो। हम भी गुण के परे चले जाते हैं। करते रहिए। सांस धीमी गति से, संत गति से चलती है, चलने दीजिए। आपका मन ईश्वर का जुड़। शरीर शिथिल, मन निरुद्ध होते जा रहा है, मन भी शांत होते जा रहा है। आप आनंदमय कोश में चले जाते हैं। ईश्वर जब साथ में रहता है तो आनंदमय कोश, मन एकाग्र होते जा रहा है आपका। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी प्रश्वास। हम ईश्वर की अंगुली पकड़ के बैठे हैं। ईश्वर हमारे साथ है। मन आनंदित, प्रफुल्लित, आनंदमय स्थिति में चला गया है। शरीर शिथिल, हिलता नहीं है। मन के विचार भी कम हो गए टोटली। करते रहिए। ईश्वर कम से कम 10 मिनट हमारे साथ में है।
मेरा शरीर निरोगी हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, तनाव कम होते जा रहे हैं। मैं सभी को स्वीकार करता हूँ, वर्तमान में जीने की आदत डाल रहा हूँ। हमारा अहंकार कम होते जा रहा है। मैं करता हूँ ये नहीं है, ईश्वर कर रहा है। मैं तो खाली कठपुतली के जैसे वो नचा रहे वैसे नाच रहा हूँ, ईश्वर के साथ हूँ। होई सोई राम रचि राखा। करते रहिए, लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। वो सहजता से आ रही है, सहजता से जा रही है। खाली मुरली की धुन में मस्ती में जीना है हमें। जागरूक अवस्था में कृष्ण बंसी बजा रहा है, हम डोल रहे, नाच रहे। ये एक ही भाव, एकाग्रता, ईश्वर के साथ एकाग्रता का भाव रखना है आपको। मंगलमय वातावरण है, सनई बज रही है, चौगड़ा बज रहा है। हम ईश्वर के पास पहुंच गए, हमारा स्वागत हो रहा है। आंखें बंद ही रखना है, सांसें चालू रहेगी। हम संकल्प लेंगे, मैं संकल्प बोलूंगा, आप आपके मन में उसको दोहराना है, जोर से बोलना नहीं है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं सदा खुश हूं और शांत हूं। मैं निडर यानी भय विरहित हूं,
मैं निडर हूं, निश्चित हूं, मुझे डर नहीं लगता। अभी आपको जो कोई भी रोग है, समझो है, या मन के है या शरीर के है, उसको याद करना और बोलना मन के मन में, मेरा रोग नॉर्मल हो रहा है, कम होते जा रहा है और मैं निरोगी होता जा रहा हूं। मैं सबको स्वीकार करता हूं और सब मुझे स्वीकार करते हैं। सफलता मेरे लिए निश्चित है, 100% है हमारे पास सफलता। ईश्वर की ये 3 शक्तियां, सत्व रज तम, ये शक्तियां मुझे दिन भर में उसका मैं प्रयोग करता हूं। सुबह जल्दी उठता हूं, सुबह 3 से 11 बजे तक सात्विक भाव ज्यादा रहता है। दोपहर में कार्यरत रहता हूं, चंचल भाव रजोगुण 11 से 7 बजे तक रहता है, उस वक्त मैं पूरा काम करता हूं। और रात को 7 से लेके सुबह 3 बजे तक तमोगुण का भी मैं लाभ लेता हूं। ये संकल्प में आ गया हमारे साथ में, और मेरी तरफ चारों तरफ ईश्वर मौजूद है, 10 दिशाओं में ईश्वर मौजूद है और मेरी सुरक्षा कर रहा है। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और आपको अभी बाई करवट लेके जमीन पे राइट हैंड टिका के उठ के बैठना है। जागृत अवस्था में पूरा बैठ जाना है वापस। सभी लोग बैठ जाइए। दोनों हाथ ऊपर उठा के थोड़ा सा दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने योग निद्रा के बारे में बताते हुए 10-15 मिनट का प्रयोग भी कराया। तो योग निद्रा करने से हमारी थकान दूर हो जाती है। 1 घंटे की नींद हम 10 मिनट के योग निद्रा से पूरी कर सकते हैं। 1 घंटा नींद 2 घंटा नींद लेना है, 2 घंटा नींद हमारे पास समय नहीं है, तो आप अगर 20 मिनट की योग निद्रा कर लेते हो तो हमारी नींद की पूर्ति हो जाती है। तो बहुत ही शानदार प्रयोग आपने कराया। अभी रंजना जी ने हैंड राइज किया हुआ। रंजना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रंजना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज की योग निद्रा बहुत ही सुंदर थी। जैसे कि 2 दिन से मैं अच्छी तरह से सो नहीं पाई, पर अभी जो मैंने लेट ज्वाइन हुई, मैं 9-10 को ज्वाइन हुई, वहां से जो मैंने योग निद्रा ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में की नींद मेरी अभी पूरी हो गई। इतना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी देखो, प्रार्थना में आरोग्य प्रार्थना यानी महामृत्युंजय मंत्र और दूसरी है अभी गायत्री मंत्र। ये उठते वक्त और सोते वक्त अगर आप बोल देंगे 3 बार, 5 बार, 7 बार, जो कुछ भी, तो आपको इजीली नींद आ जाएगी। सांसों पे ध्यान देके बोलना है, मगर अच्छी तरह से मंत्र के साथ में बोलते तभी बहुत अच्छी तरह से आप नींद आ जाती है। मुझे गादी में सोने के बाद लाइट बंद कर दिया तो जाम्बई बोलते हैं ना, उबासी आ जाती है। तो ऐसे 3-4 बार उबासी आते हैं, कब नींद में चले जाते पता नहीं चलता। यानी जब गादी में पड़ने के बाद शवासन में जाते हैं, भले बाई करवट ले आप हिसाब से, तो आपको 3-4 बार उबासी आके आप नींद में चले जाएंगे। सांसों पे थोड़ा ध्यान दे दो। सो हम बताइए, सो हम, नहीं तो ऐसे कोई भी एक मंत्र के साथ में शिवो हम बोल के भी सांस ले और छोड़ दे। एक 5-7 बार किया तो आपको नींद आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। चलो, और किसी का कुछ है क्या, बताइए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। नींद नहीं आती ऐसा सवाल नहीं है,
पर कुछ कारण वजह से सो नहीं पाई मैं, रात भर जागना पड़ा, सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो अभी योग निद्रा से बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, वैसे ही लगेगा। तो खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, वैसे ही करते वो पहले प्रैक्टिस, पसीना आते तक करते प्रैक्टिस, हाँ। 2-3 घंटे पहले, फिर योग निद्रा ले लेते हैं और फिर वापस फ्रेश हो जाते हैं पूरा। बहुत सुंदर। अच्छा, थैंक यू। ये आजकल का जमाना योग का है। कलियुग में तो देखो, कलियुग की महिमा है। जैसे सतयुग में 10 बरस लगते हैं समझो ईश्वर प्राप्ति के लिए, वही त्रेता युग में 5 बरस पे आते हैं, फिर द्वापर युग में 1 महीने में आ जाते हैं, और कलियुग में हर एक क्षण को आपको कर्म के फल मिल जाते हैं, ये समझ लो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो कलियुग बहुत बढ़िया है अपने लिए। जब सात्विकता, हम कलियुग में नहीं जी रहे, हम अभी तो सात्विक युग में जी रहे, सतयुग में, मगर ये तरीका है जीने का। और गीता में बताया ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना, ये पूरा ज्ञान है एक ही श्लोक में कि आपको जीवन कैसे जीना है, जीवनचर्या कैसी होनी है। इसको जीवनचर्या का 1 महीने क्लास ले सकता हूँ, जीवनचर्या कैसी बितानी, वो बहुत अच्छी तरह से ये श्लोक के आधार पर। और दूसरा भी बहुत कुछ है हमारे साथ में जीवनचर्या बिताने के लिए, बहुत संतों ने भी बताया है। नमस्कार सर। कोई, हाँ बोलिए बहन जी। हाँ जी नमस्कार। आज हाँ। का योग निद्रा बहुत अच्छा रहा, अति उत्तम। और ये जो अभी आपने एक बताया सतयुग में 10 में, द्वापर, क्या एक बार दोबारा बताएंगे? अभी कलियुग में भी बहुत जल्दी ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा समझ लो। आप झट से आनंदमय कोश में जा सकते हैं। आनंदमय अच्छा। कोश में गए तो समझ लेना ईश्वर प्राप्ति है आपके पास। पंचकोश आपने देखे हैं तो उसमें प्राणमय कोश वगैरह सबसे ऊपर है आनंदमय कोश, लास्ट वाला। सभी योग शिक्षक है, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कुछ चीजें मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपके प्रश्नों को उत्तर दे दूं बराबर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज रमेश जी। जी हरिओम दादा। हरिओम हरिओम। ध्यानदार ध्यानदार शानदार एमपी की शानदार क्लासेस के। शानदार। ये आपका जानदार और शानदार सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं। हाँ, तो बहुत, आप तो जब भी जुड़ते हो, एमपी की आपका क्लासेस के। स्माइलिंग फेस देखते हैं तो हमें भी एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है। जी दादा, हरिओम। हरिओम। तो आज का देखो हमके योग गुरु निद्रा में भी हमारे। फर्क थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई आसन कोई कैसे करता है, मगर करता ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। यही बात है, बिल्कुल तो सही है। हमारे आदरणीय मुनरा दादा को प्रणाम, आदरणीय सेठिया दादा को नमस्ते प्रणाम, और नमस्ते मैं भाई जी, डॉक्टर प्रमोद आप पांडे सब जी नागपुर से सभी सभी छात्रों बड़े को लोगों प्रणाम को मैं करता हूँ। नमस्कार करता ओम हूँ। राम, ओम आपकी राम। वजह से तो मैं यहाँ बैठा हूँ, कम से कम आपके आशीर्वाद से सभी। अच्छा अच्छा। तो योग योग निद्रा में दादा, ये जो आसन करने के बाद में जो हमेशा स्वामी जी बोलते हैं ना, श्रम करने के बाद में विश्राम करना चाहिए, तो ये शवासन इतना, यानी 5-10 मिनट में इतनी गहरी नींद लग जाती कि हम क्या बोलते हैं, घोरने लग जाते हैं, मराठी में बोलते हैं हम। तो अच्छा ही है ये शवासन। और उसके बाद में जो ध्यान जो करते हैं हम, तो अपने दादा ये पंच कोशों का ध्यान बताया है। कभी आपका ध्यान कभी चक्र ध्यान में भी हो सकता है, चक्र ध्यान में भी आप बता सकते हैं। हाँ, चक्रीय भी है वैसे तो। हाँ, एक आध बहुत बार सारे अपन, ध्यान एक के आध बार कम से हमारे कम साथ में वो भी 30-40 ध्यान। प्रकार तो मुझे पता है, 40 प्रकार। हाँ और मैं बराबर। आपको जैसे बताया कि मेरा ये सब्जेक्ट है तनाव मुक्ति के लिए, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। जी। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन
मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। एक प्रार्थना मैं ले लेता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक और स्लोगन है, आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं प्राप्त करूंगा। बहुत बढ़िया। ये रोजाना बोलना चाहिए। और 5 माताएं मैंने बताई, जननी, जन्मभूमि, गो माता, वेद माता और गंगा माता। बोलना है भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।